वेलकम टू साइंस टाइप अकेडमी। आज के लेक्चर में हम फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 2 का टॉपिक 2.2 जिसमें हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। और जब भी हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स के दो वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है और वो वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। मतलब जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है और वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस तरह से प्रोडक्ट और वेक्टर जो हमारे पास दो टाइप्स हैं। हम जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है हमारे पास, मतलब वेक्टर क्वांटिटी आएगी या स्केलर क्वांटिटी आएगी, वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द गिवन वेक्टर्स, कि हम किस तरह के वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम वेक्टर के प्रोडक्ट को देखें तो हमारे पास दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट हैं। एक हमारे पास क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा हमारे पास क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम इस वाली जो वीडियो है इसमें हम डिटेल से जस्ट स्केलर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये क्या है कि इफ व्हेन द टू वेक्टर क्वांटिटीज और मल्टीप्लाई, जब हम टू वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें एंड द स्केलर क्वांटिटीज ऑफ देम, और हमारे पास आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम अगर स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको हम उनके बीच में हम क्या पुट कर देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट। ठीक है, डॉट लगा देते हैं बिटवीन सिम्बल्स ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। जो हम दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दो क्वांटिटीज के बीच में हम उन दो क्वांटिटीज के सिंबल के बीच में हम क्या लगा देते हैं, डॉट डाल देते हैं। इस तरह से हम इसे क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं। और इसमें हमारे पास लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनके बीच में हम क्या डाल देंगे, डॉट डाल देंगे। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। जब भी हम वेक्टर्स लिखेंगे तो उनके ऊपर हम एरोज इस तरह से ज़रूर मेंशन करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ठीक है, एक वेक्टर हमारे पास ये ए है, एक वेक्टर हमारे पास ये बी है, और ये क्या बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो इनका देयर डॉट प्रोडक्ट इनके हम डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करेंगे, ए डॉट बी, और इनके ऊपर हम एरो डालेंगे। ठीक है, ए डॉट बी, और इसको हम डिफाइन करें कैसे करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, डिफाइन हम कैसे करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ इधर मैंने इनके ऊपर एरोस मेंशन किए हैं। इसका मतलब है कि जब मैं इसके ऊपर एरो डाल रही हूँ तो ये एक क्या है, वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पे आप लोग देखें तो मैंने को ए बी एरो के बगैर डाला है। इसका मतलब है कि यहाँ ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसके ऊपर एरो मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ये इसको डिफाइन करने का तरीका है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर्स का। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आता है कि हम दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं बाय कोसाइन फंक्शन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। कि उनके बीच में जो एंगल है उसका हम कॉस लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर। ठीक है, the scalar product is obtained by multiplying their magnitude
इनके मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो भी उनके बीच में एंगल है उसके कॉस के साथ हम उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ आगे समझने वाली है। जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा इसके इक्वल है। मीन्स के जो स्केलर प्रोडक्ट है उसमें हम दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को उसके कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे हमने अब क्या करना है, तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है कि ए बी कॉस थीटा हमारे पास कैसे आता है, अब हमने वो डिटरमिन करना है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे, सॉरी, तो जो ए बी हैं उनको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फ्रॉम द हेड ऑफ ए, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ए वेक्टर के हेड से हम बी वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये जो बी वेक्टर के ये जो बी वेक्टर है ये क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा। मीन्स के ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट ऑफ ए है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ड्राइव किए तो उसमें हमने ये कहा था कि ए एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा इक्वल है। मीन्स के जो वेक्टर ए है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर ए है ये उसका क्या है, कंपोनेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये ए वेक्टर की प्रोजेक्शन है। और इस प्रोजेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, ए कॉस थीटा से। ठीक है, प्रोजेक्शन को हम कैसे मेंशन करते हैं, ए कॉस थीटा, या फिर हम कहेंगे कि जो ए कॉस थीटा है वो कंपोनेंट है वेक्टर ए का। और इसको हम मेंशन कैसे करेंगे, ए बी इज इक्वल टू पी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, ए कॉस थीटा है, तो बी को हम पहले लिखेंगे और ए को किसके साथ मेंशन कर देंगे, कॉस थीटा के साथ, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, तो बी को बाहर दिखा, ए कॉस थीटा हम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है बी के ऊपर हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ। तो हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या प्रोजेक्शन के टर्म में हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और सिमिलरली अब हमने क्या करना है, पहले हमने ए के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी के ऊपर, अब हम बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है। अब इसके हेड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए के ऊपर, और ये हमारे पास वेक्टर बी है, और ये इसकी क्या बन जाएगी, प्रोजेक्शन बन जाएगी, जो कि बी कॉस थीटा कहलाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बी कॉस थीटा के साथ बी मेंशन करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा को हम ब्रैकेट में लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स, इसको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, जो हमने बी की प्रोजेक्शन ए पे बनाई है, जिसको हमने बी कॉस थीटा बोला है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास ए डॉट इस वजह प्रोडक्ट आ जाएगा दो वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है। तो इक्वेशन ए और बी से हम स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। ठीक है, किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें और उसको हम मल्टीप्लाई कर दें विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, किसी दूसरे कंपोनेंट के नहीं, उन्हीं में से एक कंपोनेंट के वेक्टर के कंपोनेंट के साथ हम उसे मल्टीप्लाई कर दे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके साथ हम उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ दी अदर वेक्टर। ठीक है, दूसरे वेक्टर्स की प्रोजेक्शन के साथ हम उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, उसका स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये हम प्रोजेक्शन की टर्म्स में हमको इसको डिफाइन किया है। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल देखें तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। दो वेक्टर क्वांटिटीज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, तो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वो क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ एफ एंड डी क्या है, दो वेक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक स्केलर
वर्क स्केलर क्वांटिटी जो कि वर्क आ रही है, तो ये क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह पावर भी स्केलर प्रोडक्ट है, ये किसका प्रोडक्ट है, फोर्स एंड वेलोसिटी का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, और ये किसका प्रोडक्ट, कौन सी दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए का। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो ये क्या हुआ, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स कि ए में हम बी ऐड करें या बी में हम ए ऐड करें, तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आता है, सेम आता है। इसी तरह से स्केलर प्रोडक्ट के केस में चाहे हम वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो स्केलर प्रॉपर्टी है वो किसको, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो किसको ओबे करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा इक्वल है, और बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा इक्वल। ठीक है, तो ए बी किसकी इक्वल है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो हम इक्वेशन 2 में बी ए की जगह भी ए बी पुट कर दें, तो बी डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। 1 एंड 2 को कंपेयर करें तो इनकी हमारे पास राइट हैंड साइड दोनों की सेम बन रही है, इट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी डॉट ए, जिसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है, जब ए और बी दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा 90 डिग्री हो, तो दोनों वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, when the two vectors are mutually perpendicular to each other then their scalar product is 0। जब दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 पुट करें, कॉस 90 0 होता है, तो ए डॉट बी क्या आएगा, 0। ठीक है, और इसी तरह से यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जे हम वाई एक्सिस के लिए लेते हैं, और के हम जेड एक्सिस के लिए लेते हैं। तो जो आई और जे हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, जे और के आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसी तरह के और आई आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी हम यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो परपेंडिकुलर हैं, तो उनका भी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे आई डॉट जे 0, क्योंकि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स कॉस इनका क्या आएगा, 90, कॉस 90 0 होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 बन जाएगा। आई डॉट जे भी 0, आई डॉट के भी 0 और जे डॉट के भी 0। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के केस में जो दो यूनिट वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं वो उनका प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इट मीन्स थीटा 0 मीन्स कि दो वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हैं। ठीक है, जो दो वेक्टर ए एंड बी हम ले रहे हैं वो एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो उस केस में हमारे पास उनका जो प्रोडक्ट है उसकी स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इट मीन्स के दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स हैव मैक्सिमम वैल्यू एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। और ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी क्या कहलाता है, इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, थीटा हमारे पास इस केस में 0 है, कॉस 0 1 होता है, तो ए डॉट बी ए बी के इक्वल आ जाएगा, जो कि क्या है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है ए बी। तो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ वेक्टर्स। तो इसमें हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम आती है। यूनिट वेक्टर्स में जब हम आई डॉट आई मीन्स के सेम यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम आएगा। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे, आई जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में एंटी पैरेलल मीन्स थीटा में 180 होगा, तो जब भी कॉस 180 होता है तो हमारे पास ये कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास जो इनका प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेल्फ प्रोडक्ट है। जब भी हम एक वेक्टर्स को सेल्फ प्रोडक्ट लें, मतलब सेम वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे पास उसका प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर
एक वेक्टर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो स्क्वायर ऑफ इस मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड के इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, बी है। ए किसके इक्वल है, ए और बी आपस में ए बी के इक्वल है, तो बी की जगह भी हम क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। तो ए डॉट ए इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए को मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर, और क्योंकि ये सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर्स आपस में 0 डिग्री एंगल बना रहे हो तो cos 0 1 होगा। तो ए डॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर हम किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैन बी रिटन एज ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। इस तरह बी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। जो एक्स एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर लेते हैं वो आई, वाई एक्सिस के लिए जे और जेड एक्सिस के लिए के। और यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक्स के लिए आई, वाई के लिए जे और जी के लिए के। हम दोनों ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वेक्टर की वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई बी वेक्टर की वैल्यू, सबको आपस में मल्टीप्लाई करें। लेकिन जो आई जे और के वाले होंगे वो हमारे पास जस्ट रह जाएंगे। बाकी इसको हम जब ए एक्स आई को बी वाई जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मल्टीप्लाई जे इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल टर्म हमारे पास 0 आ जाएगी। इस वजह से वो मैंने मल्टीप्लाई टर्म नहीं लिखी, सिर्फ सेम जिनके साथ यूनिट वेक्टर्स आते हैं वो वाला लिखा है। ठीक है, तो आई डॉट आई 1 की इक्वल, जे डॉट के 1 की इक्वल, के डॉट के 1 की इक्वल। तो इट मीन्स कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और ए सी बी सी, ये हमारे पास दोनों स्केलर प्रोडक्ट्स को वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखने का तरीका है। ठीक है, और जो स्केलर प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ए डॉट बी प्लस सी इसके को आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ए को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी, इसको ओबे करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का स्केलर प्रोडक्ट था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।